मैंने बात की कि खुदावंद की तरफ वापस आना वाहिद हल है। हालेलुया। उसके अलावा कोई हल नहीं है। दुनिया घूम के देख लें, टाइम वेस्ट करके देख लें, पैसा जाया करके देख लें, वक्त जाया करके देख लें, बिना खुदा की हुजूरी में आना, तौबा करके सही तरीके से उसका पीछे करने के अलावा इंसान के पास और कोई दूसरा हल नहीं। हालेलुया। कहीं पर भी आप इत्मीनान नहीं पा सकते। कोई भी इंसान बिना यीशु मसीह के इत्मीनान को नहीं पा सकता। चाहे वो दावा करे मैं तो इस कौम से हूँ, मैं तो इस रंग रूप का हूँ, मैं इस नस्ल से हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस मजहब का हूँ, लेकिन बिना यीशु मसीह के कोई भी इंसान इत्मीनान को नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि वो आपका बनाने वाला। और जब तक मखलूक अपने खालिक के पास ना आए, उसकी तश्नगी खत्म नहीं होती, उसकी प्यास नहीं बुझती, उसे तस्कीन नहीं मिलती, उसे तसल्ली नहीं मिलती, उसे इत्मीनान नहीं मिल सकता। हालेलुया। ये रीजन है कि इंसान बिना खुदा के पास वापस आए, उसको दुरुस्तगी उसकी नहीं हो सकती, उसकी हिफाजत नहीं। हालेलुया। खुदा ने आपको बनाया ही इस तरह से है कि जब तक आप उसके पास नहीं आते, आपके दिल का बोझ कभी नहीं जाता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो पिछली दफा हमने बात की क्या हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। क्योंकि जब हमने गुनाह किया, हमने खुदा को दुख दिया, खुदा को नाराज किया, तो खुदा के कलाम के मुताबिक सजा हम पर वाजिब थी। हालेलुया। सजा मिलने की वजह से, गुनाह करने की वजह से मौत हम पर लागू हुई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। सबने गुनाह किया और फिर सभी खुदा के जलाल से महरूम हो गए। और यूं फिर खुदा ने, जो कि पूरी कायनात का खालिक है, उसने एक प्लान बनाया नस्ले इंसानी को अपने पास बुलाने का और उसे निजात देने का। क्या देने का? निजात देने का। और वो प्लान उसने अपने बेटे यीशु के जरिए पूरा किया। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह के इंसान बनने, दुख उठाने, मरने, दफन होने और फिर जी उठने के सबब से वो प्लान पूरा हुआ। आमीन, आमीन। और होशिया 6:3 में लिखा है, अब हम दरियाफ्त करें खुदावंद के इरफान यानी उसकी नॉलेज में। अब हमें क्या करना है? तरक्की करनी। अब हमने जब रुजू कर लिया, जब तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें खुदावंद में ग्लोरी टू ग्लोरी बढ़ना है, तरक्की करनी है। खुदावंद की नॉलेज में, उसकी मर्जी को जानने में तरक्की करना। क्योंकि पहला काम क्या है? पहला सबक क्या है? पहली एबीसी क्या है? तौबा करना, मानना कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार, और यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करके गुनाहों की माफी मांग के यीशु के लहू से धुल के पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना। तौबा के बाद ये पहला काम, पहला तौबा और दूसरे नंबर पर बपतिस्मा, या दोनों कह लो एक साथ, पहला काम। हालेलुया। और उसके बाद तालीम पाना कि अब मेरा खुदा मुझसे क्या चाहता है। उसके बाद है अब आओ हम दरियाफ्त करें, यानी कि हम खोज करें, यानी कि अब हम जाने और तालीम पाएं और खुदा की नॉलेज में, खुदा की मर्जी में, उसके जलाल में तरक्की करें। हालेलुया। और ये चलता रहेगा जब तक मसीह यीशु आपको, कलीसिया को लेने वापस नहीं आ जाता। तब तक आप खोज करते रहेंगे, आप मसीह में बढ़ते रहेंगे और तरक्की करते रहेंगे, तजर्बों से मालूम करते रहेंगे कि खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी के इस हिस्से में क्या है। कितनों को समझ आ रही? तो इसीलिए क्रिश्चियनिटी तौबा करके बपतिस्मा ले के कंप्लीट होने का नाम नहीं, तौबा करके बपतिस्मा लेके शुरुआत करने वाला काम। हालेलुया। तो सबसे पहले ये समझना बड़ा ही जरूरी है कि क्रिश्चियनिटी मजहब नहीं, ये एक रूहानी पोजीशन है जो खुदा में कामिल होकर पाई जाती है।
ये खुदा के साथ एक रिश्ते का नाम है जिसे कायम करने से कायम इसमें बना रहा जा सकता है कि जब आप खुदा के साथ रिश्ते में रहेंगे आप क्रिश्चियनिटी में कायम रहेंगे। जैसे खुदा के साथ आपका रिश्ता कमजोर या खत्म गुनाह की वजह से आप क्रिश्चियनिटी से बाहर जा चुके हो, चाहे आपका नाम वही रहे, आपका बपतिस्मा कहीं नहीं गया, आपकी तौबा चली गई, आपका इकरार चला गया, आपका खुदा के साथ रिश्ता चला गया, तो आप क्रिश्चियनिटी से बाहर चले, क्योंकि ये एक रूहानी हालत है। क्रिश्चियनिटी मसीहत क्या है? एक रूहानी पोजीशन है, एक रूहानी हालत है जिसमें आप यीशु के साथ रिश्ते में कायम रहकर बने रहते हैं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। इसीलिए क्रिश्चियन लाइफ रोज जीने वाली जिंदगी का नाम है। आमीन। ये एक मजहब नहीं जो आपने इसमें अपना नाम लिखवा लिया और आप इस मजहब के हो गए। यीशु मसीह आपको मजहबी बनाने नहीं आए, यीशु मसीह आपको स्पिरिचुअल बनाने आए, रूहानी बनाने आए, क्योंकि वो रूह है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि यीशु मजहबी है और जरूर है कि उसके लोग मजहब में रहकर उसकी प्रस्तिश करें। लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार, उसकी पूजा करने वाले, उसकी बंदगी करने वाले, उसकी इबादत करने वाले भी रूह में होकर उसकी इबादत करें, रूह में होकर उसकी हमदो सना करें, रूह में होकर उसके गीत गाएं और रूह के मुआफिक चलें, ताकि उसके बेटे और बेटियां बने। हालेलुया। दिस इज क्रिश्चियनिटी। ये है मसीहत, और जब हम इसे समझ जाते हैं ये बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। कोई मुश्किल नहीं। शैतान आपको डराने की कोशिश करता है, खुदावंद के पीछे चलना बहुत मुश्किल। हाँ, मुश्किल तो है पर बहुत अमेजिंग है, वेरी सिंपल भी। सिर्फ क्या करना है? सुनना है, पीछा करना है, लिसन, फॉलो एंड ओबे। ठीक है? सिर्फ सुनना है, उसको फॉलो करना है, मानना है, ओबे करना है, उसकी ताबेदारी करनी है और उसका पीछा करते रहना है। सिंपल है। तो आप उसमें कायम है। जब आप उसमें कायम है मतलब आप क्रिश्चियनिटी में कायम है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब आपको समझ आ गई कि क्रिश्चियनिटी क्या है। अब आप देखो कि हफ्ते में कितने दिन या दिन में कई बार आप क्रिश्चियनिटी से बाहर चले जाते हो, लेकिन लगता क्या है कि मेरे कार्ड पे लिखा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, चर्च कार्ड मेंबरशिप फॉर्म पे लिखा है, मैंने बपतिस्मा ली, मैं बैप्टाइज्ड हूँ, मेरे आईडी कार्ड पे लिखा है मैं क्रिश्चियन फलां मसीह, तो इट्स मीन मैं क्रिश्चियन यू नो। ये पोजीशन, ये एक हालत है। जैसे ही आप पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, नाफरमानी करते हैं, आप उस हालत से बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। आ जाएगी समझिए। जैसे जैसे आप इसको एक ही दफा, लेकिन एक फॉर्मूला की तरह अगर आपने इसको दिमाग में बिठा दिया और इस पर चलने के लिए कोशिश शुरू कर दी और अमल शुरू कर दिया, आप इसको समझ भी जाएंगे। आमीन। तो आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करूंगी वो है डिलीवरेंस, छुटकारा पाना। क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा का हमारे छुटकारे से बहुत ज्यादा मतलब है। उसे वो बहुत इंटरेस्ट रखता है कि आप छुटकारा पाए। जितना आप रखते हैं, अगर आप 100% छुटकारा पाना चाहते हैं तो वो 1000% इंटरेस्टेड है आपको छुटकारा देने। हालेलुया। इसीलिए पहल उसने खुद की, और यूहन्ना 3:16 के मुताबिक उसने आपको और पूरी दुनिया को, मुझे और आपको और पूरी दुनिया को छुटकारा देने के लिए पहल की। और जितनी उसकी डिजाइन थी, जो कि वो चाहता था, उसने उसको अमली जामा पहनाया और पूरी दुनिया के लिए अपने प्यार की खातिर अपने बेटे यीशु को भेजा, ताकि अब जो कोई उसके इस इंतजाम को फॉलो करे, उसके भेजे हुए को कबूल करे, उसके बेटे यीशु को कबूल करे, वो निजात पाए, यानी कि वो छुटकारा पाए। तो मैंने क्या कहा कि अगर आप 100% चाहते हैं कि मैं रिहाई पाना चाहती हूँ, मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, तो आपका खुदा 1000% चाहता है कि आप ये पाएं। और उसका सबूत यूहन्ना 3:16 है कि खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया, ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा
बख्श दिया, ताकि जो कोई, अब बात आ गई, जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। अब जो कोई में क्रिश्चियन भी आते हैं और दुनिया की सारी कौमें, सारे कबीले, सारे जितने भी कबीले हैं, कौमें हैं, नस्लें, वो सभी इसमें आते हैं। जो कोई उस पर ईमान लाए वो अब वो छुटकारे को रिसीव कर लेगा, वो उस छुटकारे को पा लेगा। हालेलुया। अगर वो छुटकारा सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए होता तो सारे क्रिश्चियन आज फ्री होते, डिलीवर होते। हालेलुया। लेकिन अब जो कोई, यानी कि अब आपको उस डिलीवरेंस में, उस छुटकारे में इंटर करना है। कैसे? जीसस क्राइस्ट के वसीले से, जीसस क्राइस्ट के लहू से धुलकर, उसकी मदद से। हालेलुया। उसे कबूल करके, उसकी मान के, उसका पीछा करके, उसके कदमों पर अपने कदम रखते हुए आपको उस डिलीवरेंस में, उस छुटकारे में इंटर करना है। और फिर उसमें बने रहने के लिए भी आपको जीसस क्राइस्ट को, यानी यीशु मसीह को फॉलो करना है, उसका पीछा करना है। कितनों को यहाँ तक समझ आ रहा है? आमीन। अब जैसे कि आप छुटकारा पाना चाहते हैं और आपका खुदा छुटकारा देना चाहता है, लेकिन कोई और भी है जो इस छुटकारे तक आपको पहुंचने से रोकना चाहता है। वो है शैतान। वो कौन है? वो शैतान जो नहीं चाहता कि आप ये छुटकारा जो खुदा ने आपके लिए डिजाइन हजारों साल पहले कर दिया है, या जो वो आपको देना चाहते हैं और आप जिसको पाना चाहते हैं, बीच में शैतान नहीं चाहता कि आप उस तक पहुंचे, या वो छुटकारे में आप अगर पहुंच गए तो उसमें लगातार बने रहे और उसी में जीते रहे। हालेलुया। अब मुझे ये जानना है कि वो जो मुझे रोकना चाहता है वो कहाँ से आया, वो क्यों ऐसा करना चाहता है, मैंने उसका क्या बिगाड़ा, है ना? हमने उसका क्या बिगाड़ा, क्यों वो चाहता है कि वो मुझे इस छुटकारे से रोके, मैं छुटकारे तक ना जा सकूं, मैं अपनी शिफा ना पाऊं, मेरा फाइनेंस अच्छा ना हो, मेरे बच्चे सही से ना चले, मेरी सेहत अच्छी ना हो। क्यों ऐसा चाहता है? शैतान ऐसा क्यों करना चाहता है? वो तबाही को क्यों बचाना चाहता है मेरी जिंदगी? मेरे साथ देखो, सबसे पहले आपको ये मालूम हो गया कि छुटकारा आपके लिए बना है, आप पाना चाहते हैं, खुदा देना चाहते हैं। कोई एक है जो उसे रोकना चाहता है। वो क्यों रोकना चाहता है? वो क्यों मेरा दुश्मन बना है, या क्यों वो चाहता है कि मैं रोऊं? उसे जानने के लिए मुझे जानना पड़ेगा कि वो शैतान, वो दुश्मन कहाँ से आया और क्यों वो ऐसा करना चाहता है। हालेलुया। हिजकिय्याह की किताब, उसका 27 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखो। 17 आयत, हिजकिय्याह 27 बाब और उसकी 17 आयत। 13 आयत की पहले हिस्से में लिखे, तू अदन में बागिर खुदा में रहा करता था और हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम, और आगे भी बहुत लिखे हैं, और जमुर्द और गोहरे शब, चिराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की सन्नत तेरी पैदाइशी के रोज से जारी रही। और आगे लिखे, तू ममसूक करूबी था, यानी कि शैतान जो है वो एक एंजल था, इसे खुदा ने बनाया। शैतान जो कि जिसका नाम लूसीफर था, वो एक फरिश्ता था। वो क्या था? वो एक फरिश्ता था। 3 बड़े फरिश्ते थे जो जितनी भी आसमान पर जो एंजल्स की आर्मी थी उन्हें कंट्रोल करने के लिए, एक लूसीफर फरिश्ता, एक मिकाएल फरिश्ता और एक जिब्राइल फरिश्ता। हालेलुया। ये 3 बड़े एंजल थे, आर्क एंजल्स, जो पूरी आसमानी जो आर्मी थी उसे कंट्रोल करते थे। अब जो लूसीफर फरिश्ता था, ये उनका हेड था जो खुदा की हमदो सना किया करते थे। जो फरिश्ते खुदा की महिमा करते थे, उसकी सताइश के गीत गाते थे, उसकी तारीफ करते थे, ये उनका हेड था, उनका लीडर था। यानी कि लूसीफर एक वर्शिपर था। क्या था? एक वर्शिपर था। और बहुत खूबसूरती से खुदा ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया। 17 आयत से लिखे, तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी, मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया। मैंने तुझे क्या किया? खुदा क्या कहता है? मैंने तुझे, जब तूने अपने दिल में घमंड किया, तुझ में गरूर आ गया, तुझ में घमंड आया, तो मैंने तुझे जमीन पर क्या कर दिया? पटक दी।
और बादशाहों के सामने रख दिया है ताकि वो तुझे देख ले। आमीन। अब यशाया 14 बाब नोट भी करते जाओ अपने पास, ताकि आपको मालूम हो कि आपसे लड़ने वाला कहाँ से आया है और क्यों वो आपसे नफरत करता है, क्यों वो रुकावट डालना चाहता है, और उन रुकावटों को तोड़ने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए आपको क्या करना है। यशाया 14 बाब और उसकी 12 आयत से लिखा है, सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ऐ कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। क्या कहा हिजकिय्याह में खुदा ने, मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया। मैंने क्या कर दिया? आवाज नहीं आ रही, डर गए क्या? डरना नहीं है। क्या लिखा है हिजकिय्याह में? मैंने, खुदा कहता है, मैंने तुझे जमीन पर क्या कर दिया? पटक दिया। और यशाया में भी लिखा है, तू क्यों कर जमीन पर पटका गया, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमायत के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिंद बनूंगा। लेकिन तू पाताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। सब कहो आमीन। अब क्या हुआ इसके दिल में? क्या आ गया? अपनी खूबसूरती को लेकर इसने खुदा की मानिंद बनना चाहा। इसने कहा मैं तो खुदा की मानिंद हूँगा, और अपने घमंड किया अपनी खूबसूरती पर, अपनी पावर पर इसने घमंड किया, जबकि इसको मालूम था और उसने इस चीज को इग्नोर किया कि ये पावर, ये खूबसूरती इसको किसी ने दी है, जो उसका खालिक है। हालेलुया। जो कुछ उसके पास है वो उसका अपना नहीं, बल्कि उसको दिया गया, और उसको लेकर उसमें घमंड आया, उसमें मैं आ गई। खुदा ने उसको आसमान से पटक दिया। अगर आप मुकाशवा 12 बाब की पढ़े तो वहां पर भी आपको उस लड़ाई के बारे में नॉलेज मिलती है, जहां पर लिखा फिर आसमान पर लड़ाई हुई इब्लीस और उसके फरिश्तों के दरमियान, और खुदा और उसके फरिश्तों के दरमियान, और उन फरिश्तों ने शैतान पर फतह पाई यीशु मसीह के लहू से, यानी बर्रे के लहू से और गवाही के कलाम से। अब लूका की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 18 आयत में नए अहदनामे में भी यीशु मसीह ने कहा कि जब मैंने उसे पटका, जब वो जमीन पर गिरा तो मैंने उसे देखा था। हालेलुया। लूका 10 उसकी 18 आयत। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। आमीन। हालेलुया। यानी कि जिसका हिजकिय्याह और यशाया में आपको बताया गया, आपने पढ़ा कि वो जमीन पर पटक दिया गया, जमीन पर फेंक दिया गया, गिरा दिया गया। यीशु मसीह भी कहते हैं मैं उनसे, जब वो यानी कि वो गिराया गया था, मैं उसे देख रहा था। इट्स मीन जीसस क्राइस्ट इस कायनात को बनाने से बहुत पहले, वो शुरू से, उसका कोई शुरू और आखिर नहीं, जब से यहोवा खुदा है, यीशु मसीह खुदा बाप के साथ ही है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अब ये जो गिराया गया, जो पटका गया, जैसे ही उसने देखा कि खुदा ने कायनात को बनाया है और उसमें इंसान को अपनी मानिंद बना कर रखा है, और खुदा ने पैदाइश पहले बात की उसकी 26वीं 27वीं आयत में खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी मानिंद बनाए ताकि वो पूरी जमीन के ऊपर क्या करे, इख्तियार रखे। अब शैतान को ये लगता था मैं आसमान से तो गिरा दिया गया हूँ, लेकिन ये जमीन जिस पर मैं गिराया गया हूँ ये मेरी। हालेलुया। ये किसके लिए? ये मेरे लिए। अब ये मेरी है, मैं इस पर राज करूंगा। मैं अपनी गंदगी, मैं अपनी उन नापाक फरिश्तों को जो मैंने अपने साथ खींच लिए, जिन्हें मैंने गुमराह कर दिया, वो और मैं इस धरती पर रहेंगे। लेकिन बाइबल कहते हैं कि खुदा ने इस धरती को, इस जमीन को इंसानों के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया। उसने इस कायनात को बनाया और उसके बाद उसने आदम को, हवा को यानी इंसान को, आदम यानी इंसान को बनाया और इस जमीन के ऊपर उसे रखा, उसे अपनी सूरत, अपनी छवि की मानिंद बनाया। और ये बात शैतान को हरगिज पसंद नहीं थी। हालेलुया। इसीलिए उसने प्लान किया कि इंसान जिसे खुदा ने अपनी मानिंद बनाया है, अपने
के लिए बनाया है, अपनी वर्शिप के लिए खुदा ने अब इसको बनाया है। जमीन की मट्टी से इंसान को खल्क कर लिया है कि ये मेरी हमदो सना करेगा, मैं इसे ही गुमराह करूंगा और खुदा से दूर कर दूंगा। हालेलुया। तो बागे अदन में गया, आपको स्टोरी मालूम है, हवा को कंटिन्यू उसने बहकाया, उससे बात करता रहा, उसे बहकाता रहा, जब तक कि वो उसकी बातों में आकर फंस नहीं गए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अब ये बागे अदन से खिलाड़ी है गुमराह करने के लिए। अब आपकी उस क्वेश्चन का ये आंसर है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन क्यों शैतान मुझे डिलीवरेंस में, छुटकारा पाने से रोकता है? क्यों वो मुझे तंग करता है? मेरे घराने में क्यों आता है? क्यों वो मेरे जिंदगी में अपने कामों को, अपने बीजों को और अपनी चीजों को बोलता है? बीमारी को, दुख को, नशे को, तबाही को क्यों लेके आता है? क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको अपनी सूरत पर बनाया है, खुदा ने आपको अपनी हमदो सना के लिए बनाया है। और एक टाइम में शैतान जो हमदो सना किया करता था, वर्शिप किया करता था, वो इंसान से जेलसी करता है। वो चाहता है कि जैसे मैं गिर गया ये भी गिरे और खुदा की कुर्बत में ना रहे, ये उसका प्लान। फिर यूहन्ना 10 बाब की 10वीं आयत में नोट करो अपने पास। कौन नोट कर? यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा, चोर आया चुराने, मारने और हलाक करने। वो जिसे पटका गया, वो जिसे फेंका गया और जिसे मैंने गिरता हुआ देखा, वो किस लिए गिरा? चुराने के लिए, मारने के लिए, हलाक करने के लिए। अब आप चाहे इस हकीकत को माने चाहे ना माने, शैतान आपका दुश्मन है और वो आपसे लड़ता है। और बाइबल बताती है कि आप एक लड़ाई में हैं। आप चाहे लड़ते हैं या नहीं लड़ते, रिस्पॉन्स शैतान को करें या ना करें, लेकिन वो आपका दुश्मन है। वो आपसे फाइट करते हैं, वो आपकी जिंदगी में से चुराने के लिए, क्योंकि वो गिरा इस जमीन के ऊपर मारने, चुराने और हलाक करने के लिए। और इसी जमीन के ऊपर आप रहते हैं और इसीलिए आप उसका शिकार हैं, आप उसके हत्थे चढ़ते हैं। लेकिन अगर आप नई पैदाइश पाए हुए मसीही हैं और बाइबल को पढ़ने वाले हैं और खुदा के साथ आपका रिश्ता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक लड़ाई में हैं। और रूहानी दुनिया असली दुनिया है। ये जिंदगी, ये दुनिया असली नहीं है जिसमें आप जी रहे हैं। इससे कहीं ज्यादा रियल रूहानी दुनिया है, जहां पर हर टाइम कोई आपको बचाने के मंसूबे बना रहा है और कोई आपको तबाह करने के। लेकिन जिसकी तरफ आपकी जिंदगी के पॉइंट्स ज्यादा रहते हैं, जिसकी तरह के काम आपके ज्यादा हैं, आपका वही चीजें, वही किंगडम, वही बादशाही आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उसका असर आपकी जिंदगी में ज्यादा होता है। अगर आपके काम जिस्म के मुताबिक है, शैतान की पसंद के, तो आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर रहे हैं शैतान के किंगडम को और वहीं से चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। और अगर आप खुदा के रूह के मुआफिक जीते हैं, तो आप ऑटोमेटिक हेवन को, खुदा की बादशाही को, उसके हेवन को, जहाँ पर सेफ्टी है, जहाँ पर पाकीज़गी है, जहाँ पर यीशु मसीह के लहू की प्रोटेक्शन है, आप ऑटोमेटिक उसको अट्रैक्ट करते हैं और फिर वहीं से सप्लाई आएगी, वहीं से एक आपके गिर्द एक सुरक्षा, एक बाढ़ आएगी। कितनों को समझ आ रही है? जिस तरह का आपका किरदार होगा, जैसी आपकी बोली होगी, जिस तरह का आपका रहन सहन होगा, जैसा आप लिविंग स्टाइल है, जो जिस तरह की आप जिंदगी जी रहे हैं, वो एक असर डालती है उस किंगडम का जिसके साथ आपके काम मैच करते हैं। समझ आ रही है या नहीं आ रही? हालेलुया। ये समझना मुश्किल शायद आपको लग रहा है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है आपके, क्योंकि बाइबल साफ और वाज़ेह तौर पर कहती है कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, सिर्फ वो खुदा के बेटे और बेटियां। अब जो खुदा के दूसरी तरफ वो हैं जो खुदा के रूह की हदायत से नहीं चलते, इसका मतलब वो खुदा के बच्चे नहीं। तो दो ही राज है, दो ही बादशाही है।
एक शैतान का किंगडम है और एक खुदा का किंगडम है। अब बीच में आप हैं और जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हैं उसी तरह की किंगडम से, उसी बादशाही से आपके लिए चीजें आएंगी, वो कैसी भी क्यों ना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्रिश्चियनिटी एक पोजीशन है, ये एक हालत है, एक रिश्ता है। अगर आप उसमें बने हुए तो ऑटोमेटिक आप हेवन की तरफ है। फिर पीछे आपके खुदा के फरिश्ते हैं, उसकी हिफाजत है, उसके कलाम के वादे हैं, खुदा खुद आपके पीछे, आपके साथ। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में झूठ है, लालच है, रूहानी जिंदगी का कोई म्यार नहीं, दुआ की कोई अहमियत नहीं, कलाम को आप तोड़ते हैं, ये आपकी नेचर है। कलाम को तोड़ना, बातों को तोड़ना, कलाम को ना मानना आपकी इस तरह की लाइफ, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आपके पीछे कौन है? डर, दहशत, खौफ, बेरोजगारी, नशा, तबाही, चुराने वाली आत्मा, वो सारी चीजें। क्योंकि जैसा आपका एक तरह कह लो, जिस तरह का आप फॉर्म भरेंगे या ऑर्डर करेंगे या जैसी सैलरी करेंगे, जैसी जॉब करेंगे वैसी सैलरी आएगी, जितनी छुट्टियां करेंगे उतनी कट के आएगी। समझ आ रही है? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुतों को समझ नहीं आ रहा। अगर आप जॉब के ऊपर मिसबिहेव करेंगे, छुट्टियों पे छुट्टी करेंगे, बदतमीजियां करेंगे, तो बॉस आपको निकालेगा भी, और जितने थोड़े से दिन गए उतनों की सैलरी आपको मिलेगी, रिकॉर्ड भी खराब होगा, कोई आपकी सारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। समझ आ रही? अगर आपका गुड बिहेव होगा, पंक्चर होंगे आप, आपका बिहेव अच्छा होगा, आपकी बोली अच्छी होगी, सब चीजों में आप बेस्ट होंगे, पूरी अपने कारकर्दगी अपना बेस्ट की होगा, कोई छुट्टी नहीं की, सब चीजों में बेस्ट है, तो सैलरी भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, आपका ऑनर भी बढ़ेगा वहां पे। समझ आ रही? इसी तरह से जैसे आप लाइफ जिएंगे, क्योंकि आप क्रिश्चियनिटी में आगे बढ़ते हैं थ्रू लिविंग, जीने से। कैसा जीते हैं आप, यही डिपेंड करता है कि आप क्रिश्चियनिटी में आगे बढ़े हैं, तरक्की कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या करेंगे या नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए 20-20 साल के क्रिश्चियन, 60-60 साल के क्रिश्चियन वैसे के वैसे हैं, क्योंकि सच में वो क्रिश्चियन है ही। क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक पोजीशन है जो खुदा का पीछा करके, उसको फॉलो करके पाई जाती है। जैसे कहते हैं ना कि ये मेरी ट्रॉफी मैंने दौड़ लगा के जीत के पाई है, क्रिश्चियनिटी भी ऐसे है। ये एक पोजीशन है जो खुदा को फॉलो करके, उसके पीछे चल के, किरदार में जीकर इसे हासिल किया जाता है। यही बात है यीशु मसीह कहते हैं, बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगजीदा थोड़े। क्रिश्चियन बहुत हैं पर रियल क्रिश्चियन जो क्राइस्ट फॉलोवर है, जो क्राइस्ट पर्सन है, वो थोड़े हैं, जो फाइटर है। क्योंकि क्रिश्चियन मतलब फाइटर। शैतान को मालूम है कि ये मैं इसके साथ में नहीं पूरा आ सकता, क्योंकि ये एक क्रिश्चियन। हालेलुया। अब अपने आप में एक खतरनाक चीज है उस वक्त जब आप खुदा के रूह से भरे, खुदा की आग से भरे, खुदा के हुक्मों पे चलने वाले। इसीलिए अब सोच लो कि हुक्मों पे चलना कितना फायदे का सौदा है। हुक्मों पे चलना बरकतें आपको देते हैं, ऑनर आपका बढ़ता है, जिंदगी आपकी बढ़ती है, तरक्कियों पर तरक्की आप करते हैं, बरकतों पर बरकतें आप पाते हैं। और शैतान के लिए भी आप एक खतरनाक चीज बने रहते हैं, वो भी आपके करीब नहीं आता, आपसे डर के रहता है। जादू टोना आप पे, आप ऐसे कहते हैं एक ऐसी धात, एक स्टील की जैसे कोई चीज वार नहीं कर सकती। हालेलुया। तो पूरी तरह से फिर आप इस जमीन के ऊपर सेफ रहते जब आप खुदा के मुताबिक चलते। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि नीम गर्म ना हो। ठंडा क्रिश्चियन और नीम गर्म क्रिश्चियन दोनों बड़े खतरनाक है। नीम गर्म कौन है? बपतिस्मा लिया हुआ, सारी चीजों का मालूम है,
पर अपनी भी तो एक मर्जी है ना, अपने भी तो कोई तरीके है ना यार, अपना भी तो एक स्टाइल है ना जीने का। थोड़ा थोड़ा माना और अपने हिसाब से माना जितनी समझ आए। नीम गरम क्रिश्चियन ये ज्यादा खतरनाक कैटेगरी है। जिन्हें मालूम है, जिन्हें बहुत सी चीजें पता है, लेकिन वो मानना नहीं चाहते, मानते हैं तो अपनी मर्जी से मानते। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें, अगर तू या तो सर्द हो जा या गर्म हो जा, अदरवाइज मैं तुझे अपने मुंह से निकाल कर फेंकने को। तो बहुत खतरनाक हालत में, और मोस्टली बिलीवर्स ये बीच वाली हालत में ज्यादा है। ठंडे वाली साइड पे तो है ही है ना, उसमें तो सभी आ जाते हैं, पूरी दुनिया सभी उसमें आ रही है, वो ठंडी वाली कंडीशन में। लेकिन ये जो कभी अपने आप को फ्रीजर में रख लेते हैं, कभी चूल्हे पे रख लेते हैं, कभी फ्रीजर में कभी चूल्हे पे, तो वो ना पानी पीने के लायक है ना कुछ और करने के लायक। हालेलुया। ना उसके काम के है कि वो आपको यूज करे, जब यूज करने लगते हैं फटाफट ठंडे हो जाते हैं, आप फिसल के उधर चले जाते हैं, फिर जिस्म के कामों में पड़ जाते हैं। 6 दिन किस तरह के और संडे किस तरह के, ये इमेजिन करने वाली, ये चेक करने वाली, ये परख करने वाली बातें हैं कि मैं अपनी क्रिश्चियन पोजीशन में कहां पर, कुर्सी की बड़ी फिक्र रहती है। हालेलुया। एक दफा हमारी टीम के कुछ लोग एक शख्स से मिले, तो वो कहते हैं कि मैंने किसी को कहा कि तुम वहां चले जो वो लोग भी काम कर रहे हैं, आज से कुछ साल पहले की बात है, कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मीटिंग्स होती है, ये वो वहां चले जाओ ना, तुम खिदमत गुजार। कहते नहीं होते, कोई सीट ही नहीं। मैंने कहा सही कहा, फिर बाकी कोई सीट नहीं है, काम करना है, कुर्सी बैठने वाले लोगों के लिए बैठे रहो। कुर्सी पोजीशन जो खुदा आपको देता है, उसने आपको दी है, ईमानदार रखो, कुर्सी है आपकी, संभाल के रखो। तुम प्रेयर करते हो लोगों के लिए, तुम्हारी कुर्सी है, संभाल के रखो। लेकिन वो तुम्हें वो वाली कुर्सी चाहिए जो कंफर्ट देती है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो मत पोजीशन, स्पिरिचुअल पोजीशन संभाल के रखनी। ऑनर खुदा देता, हमारे लिए कुर्सियां लगी हुई, हम बैठते नहीं, क्योंकि वर्शिप खड़े होके करनी है, प्रीचिंग खड़े होके करनी है, कुर्सी वेट करती रहती है कब बैठना है, उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने इसी लूका 10:18 में जब कहा कि मैंने उसे गिरा हुआ देखा, तो 19 में पहले 17 आयत में देखो लिखे हैं, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। हालेलुया। 19 आयत में यीशु ने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हर किसी चीज से जरूरत ना पहुंचेगा। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को इख्तियार देके मुनादी के लिए भेजा, तो सबसे पहले नापाक रूहों पर इख्तियार दी, ताकि तुम जो क्रिश्चियन हो, जिन्हें यीशु मसीह चाहता है कि तुम ऐसा क्रिश्चियन जाओ और लोगों के अंदर से नापाक रूहों को पहले निकालो, क्योंकि शैतान जिंदगियों के अंदर बसा हुआ है घमंड के रूप में। लोगों को कई बार लगता है इस पर प्रे हो रही है, ये चीख रहा है, ये सर घुमा है, इसके अंदर बदरू है। जो चुप करके कुछ नहीं ना करते वो ज्यादा खतरनाक बदरू है। उसके दिल में घमंड आया और वो गिर गया, और आज भी वो दिलों के अंदर घमंड को पैदा करता है, लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर लालच की बदरू है, बड़े बड़े उहदेदारों में जमी पड़ी है, बहुत से बिलीवर्स में से निकलती नहीं। लालच किसी भी चीज का, ओहदे का लालच मार देता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, हमें ओहदा नहीं दिया
हमें आगे नहीं बढ़ाया। बाइबल कहती है सरफराजी आसमान से आती। नाइजीरिया की एक चर्च में 10 साल के लड़कों को भर्ती किया गया और जब वो 30 साल के हुए तब उन्हें ऑर्डेन किया गया, तेल डाल के मसा किया गया। 20 साल ट्रेनिंग में केड़ी ट्रेनिंग जड़ी 20 साल नहीं मोकली। लेकिन आपको क्रिश्चियनिटी में फुर्ती चाहिए। 1 साल का बाइबल कोर्स और पास्टर बन गया। लेकिन याद रखो, मैन ऑफ गॉड टेबल्स के ऊपर स्टडी करके तैयार नहीं होते, बियाबानों में तैयार होते। हालेलुया। टेबल पर सिर्फ आपको नॉलेज मिलती है, लेकिन कैरेक्टर मिलता है आपको जीने से, जिसमें यीशु मसीह ने जिसकी डिमांड की। हालेलुया। सेमिनार्स में, बाइबल स्कूल में, बाइबल कॉलेजेस में, सेमिनारीज में आपको सिर्फ नॉलेज मिलती है, लेकिन बियाबान में आप तैयार होते, आजमाइशों में आप तैयार होते, कंटिन्यू खुदावंद में जीने में आप तैयार होते। 20 साल के बाद उन लड़कों को ऑर्डेन किया गया, तेल डाल के, ये मुबश्शिर हैं, ये पास्टर हैं, ये चर्च का ये काम करे। कोई जल्दी नहीं, क्योंकि जब ठान लिया ना खुदा तेरे हैं, तू चला अपनी मर्जी से, तो फिर जल्दी तो उसको है जिसको ये मालूम है अच्छा जल्दी कर दो। अच्छा तू नहीं तो फिर कोई और से, बस जल्दी नहीं कर दो, नहीं ओके ठीक है, नहीं तो ना से, उसे जल्दी। लेकिन जिसे मालूम है मैंने चलना है, मैंने सीखना है, मैंने फॉलो करना है, उसे कोई जल्दी नहीं। ओके ऐसे करो, ओके ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिश्चियनिटी सिंपल है, वेरी सिंपल है, पर आसान बिल्कुल नहीं है। ऐसे वो वाली नहीं सिंपल कि आप इसको कुछ भी करते रहें और बस क्रिश्चियन बने रहे, ऐसी नहीं। सिंपल मीन्स सुनना है, ताबेदारी करनी है और पीछा करना है। 3 स्टेप, सुनो, फॉलो करो और कंटिन्यू करो, बिना रीजन के, बिना मकसद के करो। हालेलुया। तो क्या किया? सबसे पहले जो शैतान जिंदगियों के अंदर घुसकर चोरी की बदबू, नशे की बदबू, गंदा देखने की बदबू, हर एक गंदे काम के पीछे एक बदबू है। और अगर वो आपके अंदर वो आदत है, शुरू में वो आदत रहती है, लेकिन जब आप उसमें पक्के हो जाते हैं, वो उस स्पिरिट को इनवाइट कर लेते हैं। उस चोरी की एक आदत में, पहले यहूदा के अंदर आदत थी चोरी की, लेकिन बाइबल कहते जब यीशु मसीह ने उसको नवाला डुबो कर दिया तो शैतान उसमें समा गया। हालेलुया। पहले नहीं समाया था, पहले उसने भी जाकर काम किया बाकी शागिर्दों की तरह। जब यीशु मसीह ने सबको इख्तियार दे के भेजा तो आप सोचो, उनमें यहूदा भी बदरूहें निकाल कर आया, लेकिन खुद एक झूठ की स्ट्रॉन्ग आदत के नीचे पर बदरूहें निकाल के आया, लंगड़ों को चला के आया, सब काम करके आया। अब देखो जो 70 यहाँ पर वापिस आए हैं और आखिर कह रहे यीशु तेरे नाम से तो बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उन्होंने उनको यीशु मसीह ने भेजा, जाओ बदरूहों को निकालो, लंगड़ों को चलाओ, अंधों को आंखें दो, बहरों को सुनने की ताकत दो, कोड़ियों को पाक साफ करो, मुर्दों को जिंदा करो। ये अथॉरिटी देके जीसस क्राइस्ट ने उनको भेजा। उनमें से एक यहूदा जिसकी जिंदगी में चोरी की एक आदत थी, लालच था उसके अंदर, और ये उसकी आदत ने शैतान के लिए गेट खोल दिया कि पूरी तरह शैतान उसकी जिंदगी में आए और तबाही मचा दी। और यही किया शैतान ने। जब उसके अंदर आया, यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद इतना पछताया कि वो अपने आप को भी माफ न कर सका। और फिर लोग अपने आप को माफ नहीं कर पाते कि नहीं, मैंने तब बहुत बड़ी गलती कर दी शैतान की सुन के, मैंने बहुत बड़ी एक अनवांटेड प्लेस छोड़ दी, मैंने खुदा के साथ वो रिश्ता छोड़ दिया, मैंने वो इंतजार छोड़ दिया, मैंने प्रेयर करनी छोड़ दी, मैंने खुदा के साथ उस तरह फिर चलना छोड़ दिया और यूं मैं फंस गया। मैंने
खुदकुशी कर ली, बहुत लोग फिर खुदकुशी कर लेते, मार देते, रिश्ते में मर जाते, चीजों में मर जाते। क्यों? क्योंकि अपने आप को माफ नहीं कर पाते। वही पतरस से भी गलती हुई ना, यीशु का इनकार कर दिया, इसने पकड़वा दिया, उसने भी कहा मैं नहीं जानता, एक तरह से मेरी तरफ से मार दो जो मर्जी, मैं नहीं जानता, 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन उसका पछताना उसको तौबा तक लेके गया, और इसका पछतावा उसको हलाकत तक लेके गया। क्यों? रीजन क्या? क्योंकि यहूदा ने अपनी जिंदगी में उस चोरी की आदत के जरिए, उस लालच के जरिए शैतान के लिए अपनी जिंदगी में इंटर होने के दरवाजे बड़े स्ट्रांगली खोले हुए थे। लेकिन पतरस यीशु से प्यार करता था, वो उसका पीछा करता रहा, और जब इनकार किया तो वापस उसको जाने में देर नहीं लगी। और आपको लगता है कि बस है, बहुत अच्छी है मेरी कुड़ी, बस दुआ निकाल, मेरा बेटा वैसे बहुत अच्छा है, घर में दुआ करता है, पर चर्च नहीं जाता इतवार को। आपको मालूम नहीं कि वो उसकी एक आदत, जो अभी तो आदत है, लेकिन ये शैतान के लिए बहुत बड़ा दरवाजा है। क्योंकि वो गिरा इसीलिए कि तुम्हें तबाह करे, तुमसे चुराए और तुम्हें हलाक करे। उसकी आंखों में तबाही है। वो क्यों तुम्हारा दुश्मन है? क्योंकि वो खुदा का दुश्मन है और तुम खुदा की सूरत पर, और खुदा तुमसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि तुम्हारे लिए उसने अपने बेटे को रख नहीं छोड़ा, अपने इकलौते को दरेक नहीं किया, इतना तुमसे प्यार कर, तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, इतना प्यार करता है, इसलिए शैतान तुमसे इतनी नफरत करता है। अब अगर तुम भोले भाले बनो, एक औरत कहती है, उसको बताया ये अपने बच्चे को ये मना करो, ये एक शैतानी आदत है। कहती नहीं शैतानी आदत, बेटा भी नहीं शैतान नु सिर पे चाड़ दे। जिंदगी में वो दिखता है कि आपने शैतान को कहाँ पे रखा हुआ, पाँव के नीचे रखा हुआ है, जफ्फा पा के रखे हैं, साथ में रखे हैं, अपना बॉस बना के उसी की सुननी है, किधर रखा है? तुम्हारे कामों से, तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी जिंदगी की प्योरिटी से पता चलता है कि तुमने दुश्मन को किधर रखा हो। वो तुम्हारा दुश्मन ही, तुम उसको जफ्फा डाल के रखोगे ना, हक करके गले से लगा के भी रखोगे, तभी भी वो तुम्हारा दुश्मन ही है। तुम्हारी पीठ में ना खंजर ही वो खोबे। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारा सगा नहीं है, वो खुदा का दुश्मन है, तुम्हारा भी दुश्मन है। ज़बूर में क्या लिखा है? ऐ खुदा तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन। जनाकारी तेरी दुश्मन है, वो जनाकारी की बदरू है, वो तेरी दुश्मन है, वो मेरी भी दुश्मन। वो गंदे काम, जिस्म के काम तेरे दुश्मन है, तुझसे दूर लेके जाते, तेरे खिलाफ मुझे करते हैं, वो मेरे भी दुश्मन। लेकिन अगर वो मेरे पसंदीदा है, जो काम खुदा को पसंद नहीं वो मेरे पसंदीदा है, तो फिर मेरी दुश्मनी किस तरफ है? खुदा के साथ। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हालेलुया। चुगली में नंबर 1, हेर फेरियों में नंबर 1, सब तरह के काम। चलो आज पढ़ ही लेते हैं गलीतियों 5 बाब। ये वो सारे काम हैं, अगर आप इन्हें करते हैं तो नंबर 1 बाइबल कहती है ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अब यहाँ पर बपतिस्मे का भी नहीं कहा गया कि अगर तूने बपतिस्मा ली है और तू ये काम करती है तो कोई बात नहीं बेटी। लिखा है ऐसे काम करने वाले, चाहे बपतिस्मा ली है, चाहे कलाम सुनाने वाले हैं, चाहे बिशप साहब हैं, चाहे बिलीवर्स हैं, चाहे कोई भी क्यों नहीं, ऐसे काम करने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। हालेलुया। गलीतियों 5 बाब और उसकी 19वीं आयत। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी। हरामकारी मतलब अपनी बीवी है, अपना शौहर है,
लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है और वो बड़ी प्यारी और वो बड़ी अच्छी है। हरामकारी, आंखों में गंदगी, नापाकी, अपनी बीवी अपना शौहर होने के बावजूद बाहर गंदे ताल्लुकात, बाहर फोन ऑफ फ्रेंड्स, हरामकारी, हरामकारी, नापाकी, हर किस्म की नापाकी। चाहे आप अपने जिस्म के साथ गंदे काम करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे मजाक करते हैं, चुगलियों में गंदगी करते हैं, गंदे काम, नापाकी, हर तरह की नापाकी। शहवत परस्ती, यानी कि मर्दों का मर्दों के साथ गंदे काम करना और औरतों का औरतों के साथ काम, गंदगी में गंदे काम करना, शहवत परस्ती कहलाती है। शहवत परस्ती, बुत परस्ती। बुत परस्ती बाइबल कहती है लालच क्या है, बुत परस्ती के बराबर है। अगर आप बुतों की पूजा नहीं करते और लालची हैं, आप खुदा की अपनी टाइप नहीं देते क्योंकि आप लालची हैं कि मेरा पैसा कम हो जाएगा, और आप अपनी दौलत को संभाल के रखते हैं और बहुत सी चीजों में आपने दूसरों की प्रॉपर्टी हड़प ली या दूसरों की चीजों पे कब्जा, जो कुछ भी, लालच, आप बुत परस्ती। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? भाई मेरी आवाज आ रही है? आमीन। बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा। एक गुस्सा वो है, बेटा नहीं करो चुरी लग जाएगी, ये गुस्सा अलग है। एक वो गुस्सा जिसमें आप गालियां बके, लानते दे, बुरा भला कहें, किसी की खिलाफत करें, अदावतें करें, वो एक वो गुस्सा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है गुस्सा कर मगर गुनाह न कर। वो गुस्सा जो आप बच्चे को रोकने के लिए कर रहे हैं, तंबी तरबियत के लिए कर रहे हैं, वो गुस्सा बाइबल कहती है वो तू कर, लेकिन वो नहीं जिसमें तू गुनाह करे और मर जाए। गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, गलत डॉक्ट्रिन को प्रीच करना और गलत डॉक्ट्रिन को फॉलो करना, ये सब जिस्म के काम है। बिदतें, बुक्स क्या है? जैमसी की, इस्लाम जी। और जब आप कोर्सेस करते हैं ना, सेमिनरी की, बाइबल कोर्स किया, तो वहां पर आपको सब ऐसे मिलते हैं, आई लव यू, कैसे हैं आप जी, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब आप रियल क्या है, ये थोड़ी देर बाद पता चलता है। अब वो जो थोड़ी देर बाद आपकी किरदार से जो उखड़ के बाहर आता है ना, जो फिर पता चलता है जो आप असल में है, वो आपका कैरेक्टर है और वो दिखाता है कि आप क्रिश्चियन हैं या आप पासवान हैं या आप खुदा के हैं, खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं या नहीं, वो डिपेंड करता है ना के सामने। जी कैसे हैं बहन जी, कैसे हैं भाई। तो इसीलिए टेबल पर मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड टेबल पर तैयार नहीं होती, थ्रू लिविंग। ईमानदार कलीसिया चर्च में बैठी तैयार हो रही है, ये तो सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल तो घर जाके पता चलेगा कि सिस्टर जी जो इतनी तालियां बजा रही थी कितनी रूहानी है। हालेलुया। बुक्स के अंदर, अब बुक्स क्या है? अंदर नफरत है, अंदर जेलसी है, अंदर उसकी खिलाफत है, और सामने जी पास्टर जी। अंदर क्या है? बुक्स, नफरत, जेलसी, उसके खिलाफ बुरे मंसूबे, फिर नशाबाजी, नाच रंग, हर तरह का। यार नहीं, वो बस टिकटॉक पे छोटा सा गाना देना, नाच रंग, गाने वाले, करने वाले और पसंद करने वाले, नाच रंग। और इनकी माने, अगर आप तिमोथियस का खत भी पढ़े तो वहां पर भी मैं आपको रेफरेंस बताती हूँ, आप नोट करो, घर जाके पढ़ना है। देखिए आखिरी दिनों में ऐसे लोग होंगे और वो हर तरह की नेकी से तुम्हें रोकेंगे। हालेलुया। 4 बात पहले ऐसे लिखे, लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूह और शैतान की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। और आगे भी बहुत सारी बातें हैं, लोग ब्याह करने से मना करेंगे, उन्हें लगेगा खिदमत करनी है तो ब्याह नहीं करो, चाहे गंद खोलते रहो पर सामने दिखाओ नहीं मैरिज ने की, खिदमत करते हो। उससे अच्छा है तुम शादी करो,
वाइफ के साथ मिलकर खिदमत करो, वो भी पाकीज़गी में रहे, तुम भी पाकीज़गी में रहो, उसी के साथ जिनसी ताल्लुकात में रहो, वो तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि वो खुदा की निगाह में नापाक नहीं। तुम ब्लेस्ड रहो और मिलकर खुदा की खिदमत करो। ना कि जी मैंने शादी नहीं करनी या मैंने शादी नहीं करनी, या रोकना और आंखों का गंदा देखना और कहने से ब्रदर जी और सिस्टर जी हैं और अंदर जी पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी बाइबल बताती है कि ऐसे लोग होंगे, ऐसी कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसी तालीमें देंगे, ऐसी बिदअतें फैलाएंगे, लेकिन तुम्हें पाकीज़गी में चलने से रोकेंगे। और इन सबके पीछे कौन है? तुम्हारा दुश्मन शैतान, क्योंकि उसका मकसद है तुम्हें मारना। उसका एक टारगेट उसने रखा है कि तुम्हें हेवन तक, उस बादशाही में जिसकी खुशखबरी देने यीशु आया, और वो एक खास किस्म का छुटकारा जो यीशु तुम्हें देने आया, तुम उसे ना तो पाओ, और अगर पा लिया तो उसे जल्दी खो दो, उसमें कंटिन्यू जी ना सके। हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान जो है वो स्लो प्रोसेस में काम करता है। कैसे काम करता है? आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ता कि जिससे लड़ना होगा उसकी पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है, वो वार कैसे करता है। अगर आपको आपके दुश्मन के बारे में सही नॉलेज होगी तो आप ज्यादा अच्छा लड़ पाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम होगा कि आज मैं प्रेयर में बैठा हूं, सुस्ती आ गया, आपको लगा कि शायद यार आज काम बहुत ज्यादा, बहन सोचे कि मैं आज काम घर में इतना ओवर था, कपड़े धोए, बड़ी मेजर सफाइयां की, ये किया, तो शायद इसलिए प्रेयर में बैठ के नींद आ रही और थकन महसूस हो रही हो। ओके ठीक है भाई, क्या आज ओवर काम था ड्यूटी पे। नेक्स्ट डे फिर आप प्रेयर में बैठे, बाकी आप ठीक है, एक्टिव है, जैसे प्रेयर में बैठे फिर सुस्ती आने लगी, तीसरे दिन फिर आने लगी। लेकिन अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये वो थकावट का कोई चक्कर नहीं है। टीवी के आगे मैं नहीं थक रहा, जमाइयां नहीं आ रही मुझे, फेसबुक के ऊपर मैं 4 घंटे लगाऊं, कोई सुस्ती नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही प्रेयर में आया हूं, कलाम सुनने लगा हूं, ये क्या? इट्स मीन कि मेरा दुश्मन मुझसे फाइट कर रहा है। एक सुस्ती की बदरू को भेजकर मेरी प्रेयर के ऊपर वार किया जा रहा है, मुझसे लड़ाई लड़ी जा रही है कि मैं दुआ ना करूं। जब भी मैं संडे को सोचता हूं कि मैंने चर्च जाना है, कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, कभी कोई फौतगी हो जाती है, वहां जाना पड़ता है, कभी कोई काम, कभी कोई काम, कभी बॉस बुला रहा है, कभी पूरे 6 दिन काम नहीं मिला और आज ही दिहाड़ी लग गई बड़ी अच्छी। तो आपको समझना है कि इन सारी चीजों के पीछे कौन है? शैतान है। आपको उन रिश्तेदारों को कहना है जो रिश्तेदार शैतान ने भेजे, संडे वाले दिन सुबह या सैटरडे की रात को भेज दिए कि सुबह ना तो वो हिले ना आपको हिलने दे। आप एक दफा रात को उनको अच्छा खिलाओ, उनके सामने पूरी तैयारी करो, प्रेसिंग हो रही है, सब रेडी हो रहा है। किस चीज? भाई सुबह चर्च जाना है, आप लोगों ने भी जाना है हमारे साथ। अगर वो कहे नहीं जाना, ओके वेट करो, हम चर्च से आएंगे तो कुछ आपके लिए दोपहर का प्रिपेयर करेंगे। आइंदा वो आपके घर रात रुकने नहीं आएंगे संडे के लिए। जब आप उनको सुबह जल्दी जल्दी उठवा के नाश्ता करवाएंगे कि उठ जाओ नाश्ता कर लो, हम जा रहे हैं चर्च, फिर हमारी राह मत देखना, हम 4 बजे आएंगे, तो वो रोजा रखना मंजूर नहीं करेंगे, वो आपके घर आना ना मंजूर करेंगे। हालेलुया। और आइंदा वो फिर संडे आपके पास नहीं, आपको तंग करने नहीं है। आप उनसे मिलो, उन्हें प्यार दिखाओ, उनकी केयर करो, सर्व करो, पर जहां खुदा की बात आए वहां बाय बाय करो। छोड़ो हमें जाना है, आपको वहां पर एक्शन लेना पड़ेगा, इनकार करना पड़ेगा, ताकि आप खुदा के लिए अवेलेबल रहे। और जब घर जाओगे घर खाली होगा और फिर हर संडे खाली ही रहा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको इनवाइट करें, आप फोन पे मना कर सकते हो, नो संडे हम नहीं आ सकते, या बोलो हम नहीं आ सकते, हम चर्च में जो खुदावंद के लिए वो खुदावंद के लिए। इस तरह से आप जान पाते हो कि हर एक चीज के पीछे, तो आप जब समझना शुरू करोगे आपको दिन में समझ आएगी किस चीज के पीछे कौन।
आपने प्रे में जाना, आपका बच्चा जिद नहीं के बैठ गया, उसको समझाओ गुस्से से, डांट के आओ कि नहीं मेरी प्रे का टाइम है। समझ रहे आपको कि उस वक्त उसमें से शैतान काम करे, जैसे पतरस ने किया कि नहीं यीशु खुदा ना करे कि तू सलीब उठाए, तो यीशु ने डांट दिया। उस बच्चे को डांटो और बोलो शैतान आउट हो इसमें से। हालेलुया। और वो आइंदा नहीं तंगल से मालूम होगा कि नहीं प्रे के लिए रोका तो थप्पड़ ही पड़ जाएगा या डांट ही पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपको एक्शन लेना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आपको वैल्यू है। हालेलुया। लूका 10 में क्या कहा यीशु मसीह ने कि देखो, रूहानी आंखों को खोलो, ईमान की आंखों से देखो कि मैंने तुम्हें शैतान पर इख्तियार दिया होगा, तुम उसके आगे बेचारे नहीं बन सकते। मैंने तुम्हें बीमारियों पर, शैतान पर, दुश्मन की थोड़ी बहुत ही सारी कुदरत पर इख्तियार दी। हालेलुया। कि तुम उस पर गालिब पाओ, तुम उसे डांट सको, उसे निकाल सको। इस बात के लिए मैंने तुम्हें पावर दी है, मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी है, ताकत दी है। लेकिन ये ताकत तब काम करती है जब आप यीशु मसीह के साथ हो लेते। मैंने तुम्हें, यीशु ने कहा मैंने तुम्हें दी, तो जब आप यीशु के साथ होंगे तो वो पावर आपके जरिए काम करेगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी।